एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के हमने फर्स्ट 8 सम को सॉल्व किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। आज जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं आपके 9 to 16 उनको सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस अब हमारे कुछ क्वेश्चन बचते हैं जिनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझेंगे इसको। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। और बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। हर क्लास की वीडियो को मिलेगी, मैथ की 9 to 12 हर टॉपिक की मिल जाएगी आपको, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है उसको पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या दिया गया, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है। ध्यान रखिए, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है और साथ में क्या कहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब उल्टा है, टावर का टॉप बिल्डिंग का फुट है 60 दिया गया है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। टावर की हाइट हमें दी गई, बिल्डिंग की हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पहले डायग्राम बनाएंगे, गिवन जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो स्टेटमेंट दिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दो आपके पास है, एक बिल्डिंग एक टावर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। एक बिल्डिंग और टावर, टावर की हाइट ज्यादा होगी बिल्डिंग से, तो हम क्या करेंगे, अब इनको लेके चलेंगे और जैसा कहा वैसा करेंगे। और ये वर्टिकल रहेंगे, ध्यान आपने रखना, वर्टिकल आपके रहेंगे। तो क्या कहा पहले, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग। इसको मैंने बिल्डिंग, इसको टावर लिया, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो हमें दिया गया 30, तो ये 30 रहेगा। फिर नेक्स्ट का है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का फुट, टावर का टॉप। तो ये जो एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही दिया गया है, 60 दिया गया है। अब हमें इनमें से किसी एक की हाइट दी गई, वो किसकी दी गई, बिल्डिंग की, नहीं सॉरी टावर की दी गई है। टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर। हमें निकालने की इसकी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी वो हमें फाइंड इसमें करनी है। कोई नेमिंग इसकी दे लेते हैं, ए बी सी और डी। ए बी हमारी बिल्डिंग है, डी सी हमारा क्या, हाइट ऑफ टावर। लेट ए बी बी हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी हाइट ऑफ टावर। ये टावर की हाइट हमें दी गई, हमने ये लेट कर लिया है कि ए बी बिल्डिंग है, डी सी आपका टावर है, बाकी जरूरत नहीं लिखने की। अब हम 1 by 1 ट्रायंगल को यूज करेंगे। कोई भी ट्रायंगल पहले यूज कर लें, लेकिन हमें इसमें ये साइड दी गई है तो हम इस BC को फाइंड करेंगे। BC क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD में दोनों का बेस ये सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। ये जब बेस मेरे पास होगा, इस बेस से मैं इस ट्रायंगल की साइड को फाइंड कर सकता हूं। चलिए तो हम पहले ट्रायंगल को यूज करेंगे, इन ट्रायंगल BCD तो हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस को, इसको यूज करेंगे। तो DC अपॉन BC ये रहेगा टेंजेंट, और टेंजेंट आपका होगा 60। ध्यान रखना है, ट्रायंगल BCD में एंगल आपका 60 रहेगा। DC 50 मीटर है, BC को हमने फाइंड करना है, और टेंजेंट 60 √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके अपॉन में ले आए, BC को उधर ले जाए तो BC की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 50 अपॉन √3। बाद में करेंगे इसको रैशनलाइज। अब हमें क्या करना है, अब ट्रायंगल लेंगे ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC इसको यूज करेंगे। अब यहां BC और AB को फिर लेंगे, यहां पर AB अपॉन BC, और ये रहेगा टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 बन जाएगा। ए बी हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है। इसको चाहो तो आप एच लेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रखें।
BC की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्रॉस करके पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पर 30 पर 1/√3, BC को क्रॉस मल्टीप्लाई करें पहले, BC इज इक्वल टू 1/√3 और ये BC, ए भी आपके पास इस पर फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, अब गलती नहीं होगा, यहीं वैल्यू पुट करते फिर क्रॉस करते, तो हाँ कुछ मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, तो ये हमारी सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों का यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, जब इनका यूज करूँ मैं BC के लिए यहाँ पुट करता हूँ, क्या आएगा, AB इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 50/√3, तो कैंसिल कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका हो जाएगा 50/3, इसको मिक्स में करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म इसकी आ जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी हाइट है, AB, वो लिखें, ये हमें मिल चुकी है, जो हमें फाइंड करना हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट इज 16 इंटू 2/3 मीटर। तो ये उस बिल्डिंग की हाइट है जो उसके अपोजिट में है टावर के, और तो इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है। चलिए नंबर 10th की स्टेटमेंट में क्या दी, देखिए बच्चों, 2 poles of equal height standing opposite to each other on either side of road which is 80 मीटर वाइड। क्या कहा गया है, 2 पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है और जो एक किसी रोड के 2 साइड में खड़े हैं, अपोजिट साइड में खड़े हैं, जिस रोड की अपोजिट साइड में उसकी विड्थ में दी गई 80 मीटर दी गई है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उन दोनों पोल के बीच में रोड पर कोई पॉइंट है। The angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 respectively. Find the height of poles and distance of the point from the pole. अब क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, यहां पर 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, मान लेते हैं 2 पोल हैं इक्वल हाइट का, रोड है जिसकी विड्थ हमें दी गई है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है और क्या करना है, जो रोड से जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से दूरी पर है, वो हमें फाइंड करना है। तो एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो क्या रहेगा, देखिए कोई भी पॉइंट बीच में इस रोड के है, इन दोनों के इस प्रकार से सेम हाइट के हैं। अब इसको मैंने A, B, C और D और E मान लिया। रोड की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है टोटल, वो है 80 मीटर। तो हम किसी एक को लेट कर लेंगे, मान लीजिए हम BC को X लेट कर लें, तो ये हमारे पास रहेगी 80 माइनस X। हाइट को हम H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एंगल आपके पास दिए गए हैं 30 और 60, किसी को भी 30-60 आप ले सकते हैं। मैंने इसको 30 और मैंने यहाँ पर 60 इसको लिया, तो ये हमारा डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट दी गई है कि 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, किसी रोड के दोनों किनारों पर खड़े हैं, बीच में एक पॉइंट है रोड के, उन पोल के बीच में, उनसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे आपके दिए गए हैं। चलिए तो क्या हमें दिया, पहले उसको लिख लेते हैं, बड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। लेट AB एंड DE बी हाइट of 2 poles and, और क्या दिया गया है, C is a point between 2 pole, 2 पोल के बीच में, ऑन द रोड। सी एक पॉइंट है, रोड के बीच में है, और साथ में हमने ये भी यहां मेंशन करना है, लेट BC इक्वल टू X, देन CD इज इक्वल टू 80 माइनस X, हमारे पास ये हो जाएगा। हमें करना क्या है बच्चों, अब सिर्फ हमने
ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है, जैसे अभी भी करते आए हैं वही आपका रहेगा। कोई भी ट्रायंगल पहले यूज करें, हमने ट्रायंगल ही पहले इन ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, अब हमें इन दो को यूज करना है AB अपॉन BC, टेंजेंट ही बनेगा और टेंजेंट आपका 30 रहेगा। तो AB को हमने H और BC को X सेलेक्ट किया और टेंजेंट 30 की वैल्यू ये हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा X की निकाल लेते हैं यहाँ से वैल्यू, इसको उधर किए मल्टीप्लाई तो √3H बन जाएगा। इसका यूज हम करेंगे। चलिए अब ट्रायंगल लेंगे DCE को या CDE को, इन ट्रायंगल CDE, यहाँ भी ED या DE अपॉन में CD, टेंजेंट ही बनेगा लेकिन ये टेंजेंट 60 होगा। ED फिर वही H है और ये 80 माइनस X और टेंजेंट 60 √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H इज इक्वल टू 80 माइनस X √3। अब यहाँ से X की वैल्यू यहाँ पुट करें, इसको सेकंड मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, X की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे X की, तो आपका हो जाएगा H इज इक्वल टू 80 माइनस √3 इंटू H और ये √3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू ये हो जाएगा 80 √3, और जब √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और H रहेगा, इधर लेके आए इसको तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, सॉरी 30 नहीं बच्चों 3 हो जाएगा, और इसमें ऐड हो जाएगा इधर आकर H प्लस 3H इज इक्वल टू 80 √3, तो ये 4H हो जाएगा, और 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दें, जब 4 से इसको किया तो 20 √3। तो ये तो हमारे पास पोल, जो पोल हमारे पास दिए गए दोनों इक्वल हाइट के, उनकी हाइट मिल जाएगी। हमें ये भी बताना है कि उन दोनों पोल की उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, यानी कि X की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पुट कर दें अगर इक्वेशन फर्स्ट में, अब ये हम थर्ड मान लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, हम फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं H की वैल्यू पुट करूंगा और जो H हमारे पास क्या है, तो यहाँ से X निकल जाएगा, X इज इक्वल टू √3 और इसकी वैल्यू √3 और 20 साथ में है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3 हो जाएगा, 3 को 20 से किया तो 60। तो ये B पॉइंट की C से डिस्टेंस आ जाएगी। फिर मुझे निकालनी कौन सी है, अब मुझे निकालनी CD, तो CD क्या हो जाएगी, हो जाएगी 80 माइनस X, और X हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 80 माइनस 60, तो ये CD आपकी हो जाएगी 20। तो सब कुछ हमारे पास आ चुका, बाद में लिखे पोल की हाइट क्या है, हाइट ऑफ पोल वो आपके पास रहेगी 20 √3 मीटर, और जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारे पास आएगी, CD हमने यहाँ फाइंड की है, और जो X हमारे पास क्या BC है, तो CD हमारे पास हो जाएगी 20 मीटर और BC आपके पास रहेगी, ये आपकी 60 हो जाएगी मीटर। तो ये हमें फाइंड करना था कि क्या क्या हमारे पास हाइट डिस्टेंस रहेंगी, वो हमने फाइंड करनी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा ध्यान रखना कैसे करना है। आप इन एंगल को कहीं भी लिखें, इसको x लेंगे तो फिर ये 80 माइनस x हो जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ये हमने इस प्रकार सॉल्व इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 11, अब हमें क्या दिया बच्चों, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमें डायग्राम दिया गया, इसलिए थोड़ा ईजी रहेगा। वैसे क्या है, स्टेट में पेपर लेते हुए फिर भी, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक, बैंक होता किनारा नदी का,
ऑफ अ कैनाल, नहर है यहाँ पर, किसी नहर के किनारे पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक किनारे पर डायरेक्टली अपोजिट टावर, जो टावर के बिल्कुल अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द पोर्ट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। कैनाल की चौड़ाई, विड्थ हमें निकालनी है और टावर की हाइट हमें फाइंड यहाँ पर करनी है। चलिए, एक टावर है, इस प्रकार से हमें डायग्राम में दिया गया है। एक कैनाल है, इसके ऑपोजिट बैंक पर इस प्रकार से आपका एक डायग्राम बन जाएगा। ये दिया है ए बी, यहाँ पर सी। अब क्योंकि डायग्राम गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो एंगल हमारे पास है 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दिया है, और जो ये डिस्टेंस हमें दी गई है 20 मीटर दी गई हमें। ये डी, ये सी पॉइंट और ये 20, ये हमें दिया गया डायग्राम में ऑलरेडी। हमें कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। कैनाल की विड्थ, बीसी जो है ये आपकी है कैनाल, उसने कहा कि उसके ऑपोजिट बैंक पर टावर है, उससे ऑपोजिट साइड पर एक ही लाइन में हम यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या क्या हमें गिवन है, लेट ए बी हाइट ऑफ टावर, एच मान लेते इसको, और इसको हम x मान के चलेंगे। एंड और क्या दिया गया है, जो कैनाल है BC एंड BC बी विड्थ ऑफ कैनाल, ये हमें दिया गया है। और हमने यहां पर लेट कर लिया है BC इक्वल टू x, और ये DC हमें दी गई है 20 मीटर। चलिए, अब 1/1 ट्रायंगल को यूज करेंगे। पहले हम ट्रायंगल ABC को लेंगे। इन ट्रायंगल ABC तो AB अपॉन BC, टेंजेंट ही बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेंजेंट और टेंजेंट आपका 60, इसको हमने h लिया है AB, BC को हमने x लेट किया है, और टेंजेंट 60√3। तो यहाँ से भी h की वैल्यू फाइंड कर लें, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम लेंगे ट्रायंगल ABD को लेंगे, और फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABD। फिर हम AB को लेंगे, AB अपॉन में BD, टेंजेंट 30 हो जाएगा, AB H है, BD क्या होगी, अब BD जो रहेगी BC प्लस में DC, यानी कि x प्लस 20, x प्लस 20 और टेंजेंट 30, ये आपको हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, तो यहाँ से आपको हो जाएगा √3 H इज इक्वल टू x प्लस में 20। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे, या h की यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए, इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को यूज करोगे तो क्या होगा, यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, √3h है तो h की वैल्यू पुट करेंगे √3, तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी है, और h की वैल्यू मल्टीप्लाई √3x, और ये 20 प्लस में x, या x प्लस में 20 लिखें। सोल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3x, यहाँ पर 20 प्लस x, इस x को इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा x इसमें से, तो 3x माइनस में x 2x हो जाएगा इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी, डिवाइड करके इसको 10 मीटर। तो कैनाल की तो विड्थ है हमने फाइंड कर ली। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास हाइट भी निकल जाएगी, ये हमारे पास आ चुकी है। देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल वो हमारे पास रहेगी इज 10 मीटर। जो नहर की चौड़ाई है, जो कैनाल की विड्थ है, वो हमारे पास आ चुकी है 10 मीटर। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से हम हाइट फाइंड करेंगे। अब ये वैल्यू पुट कर दें किसमें,
इसमें। अब इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हो, क्या कर लेते हैं सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को हमने यूज किया है। हमने किसको यूज किया, फर्स्ट और थर्ड को। यहाँ पर x इज इक्वल 10 तो यहाँ पर पुट कर दो, सिंपल सा आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू 10√3। तो आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट हमारे पास आ जाएगी। दो ही हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस यानी कि विड्थ फाइंड करनी कैनाल की, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th रहेगा। 12th अब क्या हमें दिया गया, देखिए बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60। एक केबल टावर है जिसके टॉप से एंगल जो दिया गया वो है 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान रखें एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर आया है, ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। देखिए बच्चों क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान सा है, एक एग्जाम्पल भी हमने किया था ऐसा ही, और एग्जाम्पल नंबर आपके पास 6 था। यहाँ पर डायग्राम हमने अगर बना लिया अच्छे से तो फिर सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या कहा है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर और एक केबल टावर है, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। एक बिल्डिंग है हमारे पास और एक केबल टावर, तो केबल टावर की हाइट ज़्यादा रहेगी बिल्डिंग की तुलना में। तो कुछ इस प्रकार से वो दिए गए हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे केबल टावर और बिल्डिंग। ये हमने मान लिया ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, केबल टावर है, तो क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, यहां पर कहा है जो बिल्डिंग है उसके टॉप से, यहां पर जो भी एंगल बनेंगे टॉप से बनेंगे, इसके टॉप से, और कौन सा एंगल का, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर, इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल रहेगा ये हमें दिया गया है। अब यहां पर एंगल कैसे बनाएंगे हम, अब ऐसा तो एंगल बनेगा नहीं, तो क्या करना बच्चों, हमने इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रा करनी पड़ेगी, और ये एंगल हमारे पास दिया गया है 60 डिग्री। ये ध्यान रखें, हमने इसके पैरेलल ली है, वर्टिकल है, ये 90 ये भी 90 है, तो ये 90 ये 90, तो रेक्टेंगल बन जाएगी। तो जो इसकी होगी लेंथ वही इसकी जो हाइट, ये हाइट सेम मेजर रहेगी इसके यहाँ पर। उसके बाद क्या कहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहाँ से, फुट ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या है, फुट किसका रहेगा, फुट हमारे पास रहेगा केबल टावर का और टॉप रहेगा बिल्डिंग का। शुरू में ही लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा अब यहाँ बनेगा 45 का। लेकिन हमने बात स्टार्टिंग में ही की थी, अब ये क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं तो ये आपकी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी, तो आपका एंगल यहाँ भी 45 रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल रहेंगे। तो डायग्राम हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। डायग्राम आपने बना लिया, सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हमारे पास हो चुका है, यहाँ पर इसकी नेमिंग और कर लेते हैं ABCDE। AB हमारी बिल्डिंग है और CE या EC केबल टावर जो भी आपका दिया गया उसकी हाइट रहेगी। अब क्योंकि ABCD जो आपकी बन जाएगी रेक्टेंगल होगी, तो AB DC के इक्वल रहेगी और BC आपकी AD के इक्वल रहेगी, और ये एंगल आपके इस प्रकार से बन जाएंगे। चलिए अब लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। लेट AB बी हाइट ऑफ किसकी, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है, और CE हमारे पास क्या रहेगी, एंड CE बी हाइट ऑफ टावर, केबल टावर जो भी दिया गया है उसकी ये रहेगी। बाकी डायग्राम में मेंशन है, यहां पर ये लिख लेते हैं AB इक्वल टू DC इक्वल टू रहेगा 7 मीटर आल्सो, एंड BC
इक्वल टू रहेगी ए डी के। क्यों रहेंगी? क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगी, इसको प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं कि रेक्टेंगल है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अब ट्रायंगल लेंगे हम, पहले क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ए बी सी को यूज करेंगे और इस ट्रायंगल से हम इस बी सी को फाइंड करेंगे। बी सी को ही क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि बी सी जो है ए डी के इक्वल रहेगी और इस ए डी की हेल्प से हम ई डी को निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर दें तो ई सी यानी कि जो केबल टावर्स की हाइट हमारे पास मिल जाएगी। चलिए अब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये टेंजेंट हो जाएगा और 45 डिग्री। और बच्चों टेंजेंट 45 क्या रहेगा? टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी 7 है, बी सी को बी सी रखेंगे, ये 45 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अगर बी सी 7 है तो डी सी भी क्या हो जाएगी? देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू आल्सो 7 मीटर, ये बन जाएगी। तो डी सी सॉरी डी सी नहीं आएगी, बी सी ए डी के इक्वल है तो ए डी आएगी, ए डी ये आ जाएगी। अब ट्रायंगल हम लेंगे ए ई डी को, इन ट्रायंगल ए ई डी, तो यहां पर क्या लेंगे? ई डी प्लस में, अब प्लस में तो बाद में करेंगे, प्लस तो को ए डी अपॉन में क्या रहेगा? किसको लेंगे? ए डी को। क्यों लेंगे ये समझ ले, क्योंकि ये हमें मिल चुकी है, इसकी हेल्प से ये फाइंड करेंगे। इसको क्यों फाइंड करेंगे? हमें हाइट निकालनी है इसलिए फाइंड करेंगे। तो ई डी, अब टेंजेंट 60 हो जाएगा, ई डी को ई डी रखें, ए डी हमारे पास 7 है और टेंजेंट 60 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द हाइट ऑफ ई डी, ये आपके पास आ जाएगी सेकेंड। अब ये हमारे पास मिल चुकी है, हमें निकालनी है ई सी को, तो देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ई डी प्लस डी सी है, सी डी, ई डी है 7 √3 और ये 7 है, तो 7 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा √3 + 1 मीटर। तो टावर की हाइट हमारे पास आ जाएगी, देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 × √3 + 1 मीटर। तो ये उस टावर की, केबल टावर की हाइट हमारे पास आ जाएगी, जिसमें हमें जो स्टेटमेंट दी गई उसके अकॉर्डिंग जो आपका बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। बस डायग्राम को आपने अच्छे से समझना है, बनाना है, बाकी तो आप ये सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 13 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट अब हमें क्या दी गई है? As observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. यहाँ पर क्या कहा गया है? एक लाइट हाउस है सी, समुद्र के अंदर, और जो लाइट हाउस कि एक ही साइड में 2 शिप है। मान लेते हैं एक शिप ए और एक शिप बी है, जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिए गए हैं। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। तो लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75 मीटर और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिए गए हैं वो है 45 एंड 30। ध्यान रखें एंगल ऑफ, अब डिप्रेशन में दिए गए हैं ये 45, तो आपका यहाँ पर 30, ध्यान रखें कौन सा 45 कौन सा 30 रहेगा यहाँ पर। अब लार्जर जो आपको दिखाई दे उसको 45 ले, स्मॉलर जो आपका रहेगा वो 30। अब ये स्मॉलर है तो 30 लेंगे, इसको 45 लेंगे। अब ये 45, यहाँ पर ये 30 रहेगा, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? अब ये हमारी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये 30 तो यहाँ पर 30 और ये आपका 45। वैसे भी जैसे जैसे इस लाइन से दूर जाएंगे वर्टिकल लाइन से, तो एंगल हमारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। अब हमें हाइट दी गई है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी बिटवीन 2 शिप ए बी सी, और इसको डी ले लेते हैं। तो लेट डी सी या सी डी बी हाइट
ये हाइट है ऑफ लाइट हाउस की, और दो शिप के बीच की डिस्टेंस कौन सी रहेगी, ए बी, एंड ए बी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो ये रहेगा, बस इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए। अब करना क्या है, 1 by 1 यूज करेंगे। अगर चाहो तो इनको लेट कर ले, इसको x y लेट कर ले, थोड़ा इजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। लेट ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई। ट्रायंगल हम पहले लेंगे बी सी डी को, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो यहाँ पर डी सी अपॉन बी सी, टेंजेंट हो जाएगा 45, और क्योंकि हमें टावर की हाइट दी गई, लाइट हाउस जो है उसकी दी गई है 75, BC को हमने y लेट किया है, और टेंजेंट 45 1 होता है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 75 मीटर आ जाएगी। चलिए अब ट्रायंगल हम लेंगे ए सी डी को, इन ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी लिखें इसको। यहाँ पर क्या होगा, अब वही सेम एज डी सी अपॉन ए सी, टेंजेंट अब ये 30 रहेगा, और डी सी 75 ऑलरेडी है, ए सी ए बी प्लस बी सी हो जाएगी, और ए बी को हमने x और इसको y लेट किया है, और टेंजेंट √3 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू हो जाएगी 30 पर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा 75√3। ये सेकेंड हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब y की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, y को सिर्फ यहां पुट कर देंगे, इसको उधर ले जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो x इज इक्वल टू 75 कॉमन यहाँ पर √3 माइनस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। √3 की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं कहा गया है तो हम पुट नहीं करेंगे। तो ये किसकी है, ये डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस दोनों शिप्स के बीच की निकल जाएगी, क्योंकि x हमारी डिस्टेंस रहेगी, तो हमने इसको इस प्रकार से फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें क्या दिया बच्चों, यहाँ पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। एक लड़की एक बैलून को देख रही है और वो हवा के साथ मूव करता, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और जो जिस हाइट पर वो अभी उड़ रहा है वो हाइट है 88.2। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हर आइज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। कुछ टाइम के बाद एंगल चेंज हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। उस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो फाइंड करनी है। डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो इसलिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी रहेगा, बस थोड़ा सा हम इस पर ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या रहेगा। अब यहाँ पर एक बैलून, अगर मान लें ये बैलून है, ये पहले उड़ रहा जिस हाइट पर, तो एक लड़की इसको देख रही है, और उस लड़की की जो हाइट है वो हमें दी गई 1.2 मीटर दे रखी है। फिर वो हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू करता है विंड के साथ, तो एंगल चेंज हो जाता है उसका। जब लड़की उस बैलून को देखती है तो एंगल चेंज। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस उस बैलून ने ट्रेवल की है। अब ये जो गर्ल्स है इसकी हमें दी गई 1.2 मीटर। बैलून की जो ग्राउंड से जो हाइट है, ग्राउंड से दी गई हाइट ध्यान रखें 88.2
मीटर, ये ग्राउंड से मेजर की गई है। एंगल हमारे पास किस प्रकार रहेंगे, जो पहले हमारा एंगल था वो 60 था, उसने कहा कि एंगल डिक्रीज होगा तो पहले 60 और ये जो एंगल आपका 30 रहेगा। अब हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है ओरिजेंटली, लेकिन यहाँ तो इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ग्राउंड पर फाइंड करेंगे क्योंकि इसको पैरेलल रहेगी, इक्वल आएगी। तो कोई नेमिंग इसकी कर लेते हैं। अब ए बी सी डी और ई, क्योंकि हमने ट्रायंगल यूज करनी, ध्यान ही रखना, हमने एक सम ऐसे पहले भी किया था बॉयज वाला। तो हमें टोटल हाइट दी गई ग्राउंड से, हमें सी डी या डी बी को निकालना है, बी ई को। तो क्या रहेगा, देखिए लेट बी ई इक्वल टू रहेगी तो सी डी, बी हाइट ऑफ बैलून, ये बैलून की हाइट है, एंड ए बी पोजिशन ऑफ गर्ल, ये उस लड़की की पोजीशन है वो जो जहां पर खड़ी है। तो हमें जो अब ये हाइट बैलून की टोटल दे रखी है वो हमें दिए 88.2। हमने DC को फाइंड करना है और DC इक्वल टू BE की रहेगी, वो फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, जो गर्ल की हाइट है वो माइनस कर दें तो 87 मीटर हमारे पास मिल जाएगी, क्योंकि हमें ट्रायंगल में इसी को यूज करना है। बस अब हम एक और लेट कर लें, को भी थोड़ा आसान रहेगा फिर। लेट ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई, ईजी हो जाएगा, उससे थोड़ा सा आसान रहेगा। अब चलेंगे ट्रायंगल ए बी ई को। इन ट्रायंगल ए बी ई तो क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ए बी, और टेंजेंट ही बनेगा, लेकिन टेंजेंट आपका 60 रहेगा। BE कितनी है, ध्यान रखें, BE 87 मीटर, और इसको हमने मान लिया है x, और टेंजेंट 60√3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से तो x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से 87 अपॉन √3, रैशनलाइज भी कर देते हैं, यहीं पर आसान हो जाएगा और भी। तो जगह 87√3 अपॉन 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर 29 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 29√3, ये आ जाएगी फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी ई को यूज किया है, कैसे यूज करना वो आप समझ चुके हैं। जो आपको साइड दी है, जो आपने फाइंड करनी है, उनका यूज कीजिए, रेशियो क्या बने वो लिखें। अब ऐसे हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो डी सी अपॉन में ए सी, टेंजेंट रहेगा लेकिन 30 डिग्री, डी सी वही रहेगी 87, और ए सी अब हो जाएगी ए बी प्लस बी सी, और ए बी एक्स है, बी सी वाई है, यहाँ भी लिख ले चाहे एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी। टेंजेंट की वैल्यू 30 पर ये हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसको इधर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3 बन जाएगा। फिर हम बहुत सारे समय से कर चुके इस एक्सरसाइज में भी। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें y की मिल जाएगी, y हमें चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का यूज कीजिए और यहां से फाइंड कर लीजिए वैल्यू क्या आएगी। अब x की वैल्यू यहां पुट करूंगा, x को राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 87√3। इस हम x को इधर लेके आएंगे और x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 29√3। √3 कॉमन निकाल के माइनस कर दीजिए, क्या आएगा तो y अब 1798 हो जाएगा, 7 to 5 तो 58 √3, ये आपकी आ जाएगी डिस्टेंस। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल की है इज 58√3 मीटर। तो ये डिस्टेंस उसकी रहेगी हॉरिजेंटली जो उसने ट्रेवल की है 58√3 मीटर, आपका आंसर इसका रहेगा। तो ये हमारा इसका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। बस ध्यान थोड़ा अपने रखना, डायग्राम आपको दिया गया है कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेट हाईवे लीड्स थ्रू द फुट ऑफ टावर
अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। एक आदमी है, टावर पर बैठा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो टावर की तरफ जा रही है। एंगल कार का उस टाइम 30 डिग्री था, डिप्रेशन है यहाँ पर। विच इज अप्रोचिंग टू फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान साल से चलेगी। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, कार का एंगल चेंज हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द टॉप फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में जो टाइम कार लेगी वो टाइम हमें फाइंड करना है। चलिए तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 आपका, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15, एक टावर और एक कार, मान लेते कार इस ए पॉइंट पर है, तो जो एंगल ऑफ हमें कौन सा दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ध्यान रखें एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये 30 दिया गया है, लेकिन रहेगा ये 30 ही यहाँ पर भी, लेकिन आपने 100 जरूर करना इसको। फिर कार ने 6 सेकंड के बाद पोजीशन चेंज की, मान लीजिए बी पॉइंट पर आ जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, वो क्या बन जाता है 60 डिग्री। अब ये एंगल हो जाएगा 60 पूरा, तो ये 60 आपके पास। तो हमें फाइंड करना है टाइम। अब इस बी पॉइंट से इस फुट तक टावर के पहुंचने में जो टाइम वो लेगी वो टाइम फाइंड कीजिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बाकी तो हम वही करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा यूज करेंगे टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला यूज यहां पर रहेगा। क्या रहेगा देखिए, तो अब इसको हम h मान लें, टावर की हाइट को। लेट h बी हाइट ऑफ टावर एंड A and B पोजिशन ऑफ कार। ये कार की पोजीशन, पहले इनिशियल पोजीशन ए है, उसके बाद फाइनल पोजीशन आपकी बी रहेगी। 6 सेकंड इसको लगते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं डिस्टेंस ए बी को x और बी सी को y। हमने इस डिस्टेंस को x और इसको y लेट कर लिया। पहले हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, बाद में फिर यूज करेंगे टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला। चलिए तो हम ट्रायंगल लेंगे, पहले इन ट्रायंगल बी सी डी को लेंगे, तो डी सी अपॉन बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रहेगा आपका टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट आपका रहेगा 60 डिग्री। और डी सी को हमने h और इसको y लेट किया है, और टेंजेंट की वैल्यू 60 पर √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो h इज इक्वल टू √3y ये मिल जाएगी। फिर ट्रायंगल लेंगे ए सी डी को, इन ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी, तो यहाँ पे डी सी अपॉन में ए सी लेंगे। अब टेंजेंट आपका रहेगा 60 नहीं रहेगा, ये गलती ही होती है, ध्यान रखना, 30 हो जाएगा। अब डी सी तो h ही है हमारे पास, लेकिन ये ए सी क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी यानी कि x प्लस वाई, और टेंजेंट की वैल्यू याद हमें हो चुकी है, अब तो ये चैप्टर 8 में हमने की थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू एच हो जाएगा, और h की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 और h की वैल्यू हमारे पास है √3y, तो मल्टीप्लाई करें 3y हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे हम, y की वैल्यू निकाल लें, x से निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 2y। तो हमने क्या किया है, इन दोनों डिस्टेंस के बीच का रिलेशन निकाल लिया है कि जो डिस्टेंस आपकी x है y से वो डबल है। देखिए डिस्टेंस और स्पीड में आपका इनवर्स रिलेशन रहेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्पीड हमें दी गई, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड आपकी दी गई है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद की जो कहानी शुरू होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस स्पीड टाइम का आपका रिलेशन रहेगा। हमें पता है कि स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम हमें दे रखा है ऑलरेडी
हमें स्पीड निकालनी है, कार की स्पीड क्या है, तो ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ कार निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ कार। तो क्या रहेगी, डिस्टेंस हमारे पास x है, टाइम उसने लिया 6 सेकंड का, तो ये हमारे पास की स्पीड आ जाएगी कार की। यूनिट यहाँ पर कोई दी नहीं गई तो यूनिट हम लिखेंगे, अदरवाइज दी है तो। अब ये हमें स्पीड मिल चुकी है कार की, उसने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी कार वो, तो क्या करेंगे, अब हमें इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है सेम स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय कार विद सेम स्पीड टू कवर y डिस्टेंस। इस y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, अब टाइम निकालना है, अब टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस हमारे पास y है और स्पीड क्या है x अपॉन में 6, तो x अपॉन में 6, इसका हो जाएगा आपका y इंटू 6 अपॉन x हो जाएगा। और यहाँ पर एक रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इनमें, यहाँ पर इक्वेशन आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लिखना चाहे इसको थर्ड लिख लेते हैं इसको, और ये हमने सेकंड रख लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा टाइम, तो y इंटू 6 अपॉन में 2y, y से y कैंसिल, 2 3 जा 6, तो 3 सेकंड, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया गया है तो सेकंड में ही आएगा। तो उस कार को उसी स्पीड चलने में B से C तक पहुंचने में 6 सेकंड लगेंगे, जो A से B तक पहुंचने में आपके 6 से थोड़ी यहाँ पर 3 सेकंड आएगा आंसर, तो वो 6 सेकंड उसको A से B तक पहुंचने में लगेंगे और B से C तक पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लेगी वो, क्योंकि डिस्टेंस उससे हाफ है तो उसे गुणा पर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 15। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन और बचता है 16th, यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहेगा भी, इसको सॉल्व करते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज और साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन 16। अब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दी गई, आपकी एनसीईआरटी बुक ओपन कर ले, साथ में रखें। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9। तो क्या एक टावर दिया गया है, इस टावर से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A एक B मान ले, तो ये तो हमारे पास 4 मीटर है और ये टोटल हमारे पास 9 मीटर है, ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है कि ये 5 है ये 4 तब 9, ये टोटल हमारे पास क्या 9 है आपके पास, ये हमारे पास 4 रहेगी। तो हमें क्या फाइंड करना, क्या दिया, एंगल दिए गए, यहां पर क्या कहा है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल हमें दिए कॉम्प्लीमेंट्री। अब और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, जिन दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। हमें यहां प्रूव करना है टावर की हाइट, हमें आंसर साथ में दिया गया है, टावर की हाइट फाइंड कर, इसको हम h मान ले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा तो किसी को इसको थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा रहेगा, ये लेट कर लेते हैं। चलिए ये A तो हमने लिया, B इसको C और इसको D लेते हैं। तो क्या दिया हमें, लेट CD बी हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट है, एंड AD इक्वल टू 9 मीटर एंड BD इक्वल टू 4 मीटर, और एंगल A को हमने लेट किया थीटा, एंगल A इज इक्वल टू थीटा, और एंगल B अब हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये रहेगा। बाकी ऐसे यूज करेंगे जैसे हमने किया था। ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल BCD, तो CD अपॉन BD टेंजेंट बन जाएगा, लेकिन ये रहेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहां पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है एंगल की, सिर्फ ये कहा कि एंगल आपके सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं और जिनका सम आपका 180 रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिए गए। तो CD को H, BD को 4, और हमने चैप्टर 8 में समझा था, हमने किए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट चेंज हो कोट में, तो ये बन जाएगा कोट थीटा। तो यहां से मैं क्रॉस करूं तो h इज इक्वल टू 4 कोट थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे हम यूज करेंगे ACD को इन ट्रायंगल ADC, तो CD अपॉन AD इज इक्वल टू टेंजेंट ही रहेगा, लेकिन ये टेंजेंट आपका थीटा यहां पर दिया गया है। CDH है, AD अब क्या रहेगी 9 प्लस 4 नहीं होगी क्योंकि टोटल आपकी 9 दी गई है, टेंजेंट थीटा क्रॉस कर दें तो H इज इक्वल टू 9 टेंजेंट थीटा। अब यहां पर हमने ध्यान क्या रखना है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी। यहां पर अगर हम इक्वेट करने लग जाएं भी, यहां भी H की वैल्यू ये भी दोनों की इक्वेट करेंगे तो 4 कोट थीटा इज इक्वल 9 टेंजेंट थीटा आ जाएगा। वो नहीं करना, हमने हाइट निकालनी है तो उसको तो हमने रखना पड़ेगा। तो यहां से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं। h इंटू एच, यानी कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को 4 कोट थीटा मल्टीप्लाई 9 टेंजेंट थीटा, ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर और ये हो जाएगा 36। अब एक को चेंज कर लें, हमें ये पता है कि हम कोट को 1 अपॉन टेंजेंट भी लिख सकते हैं, चैप्टर 8 में हमने किया था। टेंजेंट से टेंजेंट अब कैंसिल हो जाएगा तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस का 6 आएगा, लेकिन हाइट है, हाइट नेगेटिव नहीं होती तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो इसलिए टावर की हाइट क्या रहेगी, 6 मीटर आपकी रहेगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का चैप्टर का। तो ये हमारा चैप्टर जो आपका है 9 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है, सेकंड टर्म में आपका ये है। तो इसको हमने सॉल्व किया, समझा अच्छे से, तो पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया, हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस बच्चों आपने करनी, मैथ में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे अच्छे से, फिर भूल जाओगे। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखा तो आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। फिर अब से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।